मैं मजहर चौधरी न्यूज प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच वरिष्ठ समाज सेवी रविंद्र जी मेहता साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नीमच में सोसाइटी के चेयरमैन के पद पर लगभग 7 वर्ष रहे। आपका कार्यकाल सत्र 2009 से 2016 तक रहा और इतना सराहनीय कार्य रहा कि मध्य प्रदेश में नीमच की रेड क्रॉस सोसाइटी की जो कार्य प्रणाली रही है उसकी सराहना हुई है। तो मेहता जी, हमारे दर्शक देख रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने लंबे समय तक पद पर रहे और आपके समय में क्या क्या कार्य रेड क्रॉस में हुए, इसके विषय में हमारे दर्शक आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे कार्यकाल में 2009 से 2016 तक माननीय जिलाधीश महोदय रहे, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया और उनको हमारा पूरा सहयोग मिला हमको। तो मेरी रेड क्रॉस की टीम, रेड क्रॉस का स्टाफ, नीमच नगर के सभी गणमान्य जन एवं विशेषकर मुझे सबसे अगर सहयोग ज्यादा मिला किसी का तो वह सब पत्रकार बंधुओं का स्पेशल मुझे उन्होंने सहयोग दिया है और बिना किसी स्वार्थ के सब पत्रकार बंधुओं ने मेरा साथ दिया है। तो इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ विशेषकर। और मैं इसी वजह से रेड क्रॉस को सही तरीके से हम चला पाए हैं और हमने लगभग 32 इकाइयाँ रेड क्रॉस में चलाई थी हमने जब चार्ज लेने के बाद से। और सारे प्रकल्प हमने सभी के सहयोग से अच्छी तरह से हमने संचालित किए हैं और नीमच क्षेत्र में हमने नए जो भी चीजें नहीं थी वो भी हमने रेड क्रॉस में स्थापित करके हमने उसको आगे बढ़ाया है रेड क्रॉस। सर, आपके समय में रेड क्रॉस के अंदर जो सोसाइटी है रेड क्रॉस की, कितनी इकाइयां संचालित की आपके समय में और क्या क्या कार्य उन इकाइयों के? 32 इकाइयां हमने संचालित करी थी। इसमें हमारा मुख्यमंत्री विद्यालय, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस और आरोग्यम हम चिकित्सा चलाते थे जो उसमें गाड़ी में, प्लस हमारा अपने क्या वो DDRC, ऐसे अन्य कई डिपार्टमेंट थे हमारे जो चलाते थे हम रेड क्रॉस में। और 32 प्रकल्प लगभग थे हमारे पास। उषा किरण योजना, जैसे हमारा 32 प्रकल्प थे, किलकारी, वो हम सब संचालित करते थे। सर, एक चीज और बताएं आप कि समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र रहा है कि जन सेवा का कार्य करने के लिए जन सहयोग के बिना संभव नहीं। मुझे तो पूरा नीमच जिले का और सभी का मुझे अच्छा प्रेम मिला, सबका साथ मिला मुझे। उसी वजह से मैं आगे बढ़ पाया रेड क्रॉस चलाने में और सभी का सराहनीय योगदान रहा मेरे साथ। सर, एक चीज और बताएं आप, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज भर्ती होता है उसको ब्लड की आवश्यकता होती है। यदि वो गरीब है, गरीबी रेखा का कार्ड उसके पास नहीं है, तो वो जो ब्लड जांच का जो शुल्क लगता है उसको आपके स्तर पर कभी माफ कराया हो तो उस विषय में? हमने जो भी गरीब पेशेंट थे उनका ब्लड हमेशा हमने फ्री उनको उपलब्ध कराया। थैलेसीमिया के पेशेंट को हमने फ्री उपलब्ध कराया। CRPF के देश के जो हमारे जवान शहीद है उनके यहाँ से अगर कोई भी लेने आएगा तो हमने उसमें एक सर्कुलर निकाल रखा था कि उनके यहाँ से हम ब्लड लाते हैं, इसलिए उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे कार्यकाल में हमने ये सब तय कर रखा था हमारी टीम ने और हमने बाकायदा इसका पालन भी किया। सर, एक चीज और बताएं आप कि रेड क्रॉस सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए क्या क्या तो शर्तें होती हैं और कितना शुल्क आजीवन के लिए चुकाना हो? इसके लिए कोई शर्तें नहीं है। 500 रुपये की रसीद कटती है आजीवन सदस्य की और वो आजीवन सदस्य कहलाता रेड क्रॉस का और वो रेड क्रॉस की किसी भी गतिविधि में भाग ले सकता है। सर, आपके कार्यकाल में हमने देखा है और इस बात की चर्चा भी होती है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला नीमच, इसका मध्य प्रदेश में एक ऐसा नाम रहा है कि सबसे अधिक इकाइयां भी यहाँ रही है और यहाँ की जो प्रशंसा हुई है उसमें हो सकता है कि संस्था को प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे कोई अवार्ड या सम्मान मिले हो। उसके विषय में हमारे दर्शकों का हमको राजभवन से हमारे को प्रशंसा पत्र मिले हैं। राजभवन में माननीय राज्यपाल जी से मिलने के हमें 2-3 बार अवसर भी मिले हैं। रेड क्रॉस को नीमच की हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ मिलने के लिए, हम सब साथ में गए थे और सबको हमारे को प्रशंसा उनको मिली है वहाँ पे और ये सभी के सहयोग से संभव हुआ। और सिविल हॉस्पिटल का भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। उस समय जितने भी डॉक्टर्स थे, हम जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी घटना नीमच में घटती है हमारे पास फ़ोन आता, हम उनको फ़ोन करते, सभी तुरंत अवेलेबल हो जाते थे और सब ने हमको बहुत भरपूर सहयोग दिया। इस समय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला नीमच में आजीवन सदस्य कितने हो सकते हैं? लगभग 2800 से 2900 के आसपास हो सकते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य।
सर, आपका कार्यकाल 2016 में जब समाप्त हुआ, उसके बाद अब तक रेड क्रॉस का एक लंबा अरसा हो गया है, उसकी चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं हुई, ऐसा क्या कारण रहा है? 2016 से जब मैंने रिजाइन किया है, उसके बाद से तत्कालीन जितने भी माननीय जिलाधीश आए हैं वो बहुत ही सभी बढ़िया मतलब रेड क्रॉस चला रहे हैं और रेड क्रॉस अच्छी चल रही है। अब ये सब उन्हीं का अधिकार क्षेत्र की बात है। सर, इसमें जब सम्मानित जिलाधीश महोदय रेड क्रॉस को चला रहे हैं, तो इसमें फिर चेयरमैन के या चुनाव होने की प्रक्रिया का आखिर क्या कारण रहता है? चुनाव राजभवन से आते हैं, चुनाव का जो भी प्रक्रिया रहती है, और पूरे प्रदेश में सभी जिलों में लगभग चुनाव हो रहे हैं ये, और इसी तरह में निमच भी है चुनाव। मतलब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अपने आप में एक ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल से निकल रहा है। बिल्कुल सही। अब कब चुनाव होने हैं और इसमें आप पहल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सब भविष्य पर निर्भर है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये 25 तारीख को चुनाव है और जो भी चुनाव में टीम आएगी उन सबको भी मेरा समर्थन रहेगा। ये सब उसी दिन डिसाइड होगा। क्योंकि आप जैसे युवा और आप जैसे व्यक्ति, क्योंकि एक समाज सेवा के क्षेत्र को समझते हैं, आपके समय में जो कार्यकाल आपने निभाया है उसकी सराहना का कारण यही है कि उस समय इकाई से आम जनता को बहुत लाभ मिला और गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। तो हमारी आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। आप देखते रहिए न्यूज प्लस इंडिया 24। हम फिर नई अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। इजाजत दीजिए पूरी टीम को। जय हिंद, नमस्कार।